हेलो किटीज़, राधे राधे। वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम देखेंगे क्लास 9th के क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हमारा चैप्टर चल रहा था। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तक कर लिया था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है हमारा फैक्टराइज। अभी हमने स्प्लिटिंग मिडल टर्म देखी थी, है ना। तो स्प्लिटिंग मिडल टर्म में हमने किया था जिसमें डिग्री 2 थी, इसलिए हमारी एक्स की वैल्यूज 2 आ रही थी। यहाँ पे डिग्री देखो, यहाँ पे डिग्री क्या है हमारी, अगर हम यहाँ डिग्री की बात करें तो डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर विच इज़ 3। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आएंगी, यहाँ x की 3 वैल्यूज आएंगी। ठीक है, अब निकालते हैं कैसे आएंगे। बिल्कुल यूनिक सॉल्यूशन है, पहली बार आप पढ़ने जा रहे हो तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। क्या करते हैं, इसमें लेट कर लेते हैं x की कोई भी वैल्यू, -1 +1 -1 से स्टार्ट करते हैं, +1 रख लेते हैं, कुछ भी। तो सपोज करो कि इसमें वैसे रख के देखना है आपको, एक बार -1 रखना, इसमें -1 रखोगे और अगर 0 आ गया दैट मीन्स वो इसका फैक्टर है। हमने ये पढ़ा था। अगर -1 से 0 नहीं आया तो फिर +1 रख के देखो। जैसे इसमें मैं +1 रख के देखती हूँ। रखते हैं अब x की जगह +1, 1 का स्क्वायर -1 +2, 1 की क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1 एंड -2, -1 +2, माइनस से प्लस कैंसिल, माइनस से प्लस कैंसिल, क्या आ गया 0। तो दैट मीन्स ये इसका फैक्टर है ना। तो हम x इज इक्वल टू 1 को और क्या लिख सकते हैं, ये 1 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, x -1 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा, है ना। ये +1 था, इधर जाके -1। तो दैट मीन्स x -1 हम लिख सकते हैं कि x -1 इज अ फैक्टर। x -1 फैक्टर है। अगर x -1 फैक्टर है तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करके दिखाएंगे। ठीक है, डिवाइड कैसे करनी है अब वो समझना। ठीक है, मैं यहाँ करती हूँ। x -1 को डिवाइड करेंगे किससे, इस पूरी पॉलिनोमियल की इक्वेशन से जो यहाँ लिखी थी। क्या है, x³ -2x² -x +2। अब कैसे डिवाइड करना है, देखो यहाँ पर x है बट यहाँ पे क्या है, x³। तो हमें इस x को x³ में बनाना है। तो x तो ऑलरेडी है, किससे मल्टीप्लाई कर दें, x² से मल्टीप्लाई कर दें। तो x × x² क्या बन जाएगा, x³ बन जाएगा। तो इसलिए हमने x² से, देखो यहाँ पावर 1 है पर हमें तो 3 चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी। x की पावर x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³। ठीक है, तो वही किया हमने, यहाँ पे x को x² से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया, x³। फर्स्ट डिजिट हम सेम बनाते चलेंगे, बन गई। अब हमने इसको तो इससे मल्टीप्लाई कर लिया, इसको भी तो करना पड़ेगा ना। तो -1 × x² क्या होता है, -x², है ना। तो बस लिख देंगे, क्या आ जाएगा, -x²। बिल्कुल उसी अल्फ़ाबेट के नीचे वो रखना है जैसे वेरिएबल। यहाँ पे क्या x² था तो हमने x² के नीचे ही x² को रखा है। ठीक है, अब इसे माइनस करेंगे। माइनस करने की ये बात ध्यान रखनी है, जब भी हम माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। देखो इसका साइन क्या है, प्लस था ना, अगर हम इसे माइनस करेंगे ना तो इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस, और इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस। समझ आई। अब ये साइन नहीं रहेगा, अब ये साइन बदल गया प्लस में और ये साइन बदल गया माइनस में। अब देखो ये था प्लस, प्लस माइनस कैंसिल। अब देखो ये क्या बना, -2x², ये क्या बना, -2x², और ये माइनस का प्लस हो गया +x²। तो क्या बन गया, 2x² में से 1x² गए, -x²। तो इसका लिख देंगे -x², और बाकी जो बच गए वो एज इट इज उतार लेंगे। क्लियर है। 2-3 बार रिपीट करके देखना, पॉज करके देखना, अच्छे से समझ आएगा। अब देखो क्या है, x की पावर 1 बट हमें क्या चाहिए, x की पावर 2। तो क्या कर देंगे, इस बार एक x से मल्टीप्लाई कर देंगे, बट देखो हमें माइनस भी चाहिए तो -x से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो x × -x क्या होता है, -x² होता है। तो सही किया है ना हमने, x को x से मल्टीप्लाई करके x² आ गया और माइनस का साइन भी लग गया। इससे तो कर दिया, अब इससे भी करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 1 × x। माइनस करने पे साइन चेंज, ये माइनस का क्या हो जाएगा, ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का माइनस। तो अब देखो -x² + x² कैंसिल, ये फर्स्ट वाले कैंसिल होते हुए चलेंगे, नहीं हो रहे तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ हुई है। अब यहाँ क्या बना, -x और -x क्या होता है, -2x। तो -2x लिख दिया और ये प्लस का 2 एज इट इज उतार दिया। अब देखो क्या चाहिए, एक तो माइनस चाहिए, ठीक है, और क्या चाहिए, x तो ऑलरेडी है, बस इस बार 2 चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2x। अब इसको करेंगे माइनस माइनस प्लस, 2 × 2। माइनस करने पर क्या होता है, साइन चेंज, ये माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। तो देखो माइनस प्लस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, क्या आ गया, रिमाइंडर 0। तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा कुछ गड़बड़ हुई है। तो हमारा एक और इक्वेशन निकल कर आ गई ये। तो हमने तो ये पढ़ी है स्प्लिटिंग मिडल टर्म, है ना। क्या आ गई हमारी, x² -x -2। एक तो हमारा ये फैक्टर आ गया था, क्या आई थी यहाँ से वैल्यू, x -1।
अब यहाँ पे डिग्री क्या है 2, तो यहाँ से 2x की वैल्यू निकल कर आएंगी, एक कैरी हो गई 3 वैल्यूज, ठीक है। तो हम निकालेंगे स्प्लिटिंग मिडल टर्म से। मैंने क्या पढ़ाया था, लास्ट वाले डिजिट को देखो, क्या ऐसे 2 फैक्टर कर रहे हैं जिसको माइनस करके क्या आना चाहिए 1, तो 2 और 1 ही कर ले, है ना। तो x² 2x और 1x, और ये -2 एज इट है। साइन कैसे लगाएंगे, बड़े डिजिट के साथ जो साइन होता है वही रिजल्ट में होता है, और हमें माइनस करना है तो माइनस प्लस माइनस। अब इन दोनों में से x कॉमन आ गया, क्या बचा x -2, यहाँ से क्या कॉमन आ गया 1, और क्या बचा x -2। तो एक फैक्टर हो गया x -2 और एक फैक्टर हो गया x +1, और एक तीसरा हमारा ये वाला फैक्टर था जो कि था x -1। तो ये हमारे आ गए 3 फैक्टर्स, और यहाँ से 3x की 3 अलग अलग वैल्यूज़ निकल कर आएंगी, बट हमें इसे फैक्टराइज करने के लिए बोला था, इसलिए हमने बस फैक्टर कर दिए। समझ आ गई 3 वैल्यू कैसे आई। दोबारा रिपीट करके देखना, पोज करके देखना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपना सेकेंड पार्ट, ठीक है। सेम इसमें ऐसे करेंगे, लेट कर लिया हमने x की वैल्यू, जैसे हमने उसमें +1 रखी थी, इसे -1 रख के देखते हैं। आपको हिट एंड ट्रायल मेथड है, कुछ ना कुछ रख के देखना होगा, ठीक है। यहाँ क्या हुआ -3 और -1 का स्क्वायर -9, x की जगह -1 -5। -1 की ऑड की माइनस की पावर ऑड क्या होती है माइनस, माइनस की पावर इवन क्या होती है प्लस, पर ये -3 है तो ये माइनस माइनस +9 और -5। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -4, और इसे करेंगे तो 9 में से 5 गए 4, तो 4 से 4 कैंसिल, क्या आ गया 0। तो दैट मीन्स हमारा x = -1 वैल्यू हमने सही रखी है। इसको हम अगर इधर लेकर आएंगे तो ये +1 = 0 हो जाएगा। तो एक फैक्टर क्या आ गया हमारा, x + 1 इज़ अ फैक्टर। क्लियर है। अब इस x + 1 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड। क्या इक्वेशन थी, x³ - 3x² - 9x एंड -5। करते हैं, क्या है यहाँ पे x, बट हमें क्या चाहिए x³, 2 पावर और चाहिए। यहाँ पे सिर्फ एक ही पावर है, हमें 2 पावर चाहिए, तो 2 पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x × x² x³। अब इसको करेंगे 1 × x² + x²। माइनस करने पे साइन चेंज हो जाता है, ये कुछ नहीं था तो मतलब प्लस था, पर इसका साइन चेंज हो गया माइनस, ये प्लस था इसका माइनस। अब देखो x³ - x³ कैंसिल, ये क्या हुआ -3x² और ये +x², तो क्या बन जाएगा -2x², और बाकी एज इट इज हम नीचे उतार लेंगे। क्लियर है। अब क्या चाहिए, माइनस चाहिए तो माइनस लगा दिया, x था पर x की पावर 2 चाहिए तो एक x से मल्टीप्लाई कर दिया, x × x² बन गया, बट 2 भी चाहिए तो 2 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बना -2x²। अब +1 से -2x को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को -2x से क्या आएगा -2x ही आ जाएगा। अब करेंगे, माइनस करने पर साइन ये नीचे वाले का चेंज हो जाते हैं बस, तो माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस माइनस, जो कि क्या बना 9 में से 2 गए -7x। क्लियर है। एक सेकेंड देखो यहाँ पे क्या था, -3x² और -x² था, समझ आई बात। तो माइनस माइनस प्लस -4x² हो जाएगा, और 4 के लिए हमें यहाँ पे 4 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो x × 4x 4x कैंसिल हो गया, और यहाँ क्या बचा 1 × 4x -4x। क्लियर है। 9 में से 5 गए, क्या आया 5x, और यहाँ क्या बचा -5। क्लियर है। अब x था, x है ऑलरेडी, माइनस चाहिए तो माइनस ले लिया, और क्या चाहिए 5 तो 5 ले लिया। अब देखो x × -5 -5x, और +1 × -5 -5, माइनस करने पर साइन चेंज हो जाते हैं, तो प्लस माइनस कैंसिल 0, आ गया रिमाइंडर 0। इसका मतलब हमने सही किया है। क्या आया था हमारा x² -4x -5। हमें फैक्टर बनाने हैं 5 के ऐसे फैक्टर जिसको माइनस करने पर 4 आए, तो 5 और 1 ले लेते हैं। तो x² -5x, जो रिजल्ट में साइन है वो बड़े डिजिट के साथ, प्लस x और -5 कॉमन लेंगे x, तो क्या बचा x -5, यहाँ से +1 और क्या बचा x -5। तो कौन कौन से फैक्टर आ गए, एक आ गया x -5, एक हो गया x +1, और एक हमारा यहाँ जो पहले आया था वो क्या था, वो भी x +1 था। तो ये आ गए हमारे 3 फैक्टर्स। क्लियर है। रिपीट करके देखना, अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट क्या बोला है। x³ + 13x² + 32x + 20। इसमें भी हम लेट करेंगे x की कोई वैल्यू, रख दी -1, तो -1 की क्यूब + 13 -1 का स्क्वायर + 32 -1 एंड +20। -1 आ गया, माइनस की पावर इवन प्लस हो जाता तो +13,
यहाँ -32, यहाँ +20। तो इसे करेंगे तो क्या आएगा 12, और इसे करेंगे तो क्या आएगा, जब इसे माइनस करेंगे तो क्या आएगा -12। तो 12 से 12 कैंसिल 0, तो मतलब हमने सही रखा है x की वैल्यू -1। पर इधर हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, x + 1 = 0। हमें यहाँ से पता चला x + 1 इज़ अ फैक्टर, तो इसका मतलब हम x + 1 से ही डिवाइड करेंगे। किसको, x³ + 13x² + 32x एंड +20। तो x था x³ से करना है तो x² से करना पड़ेगा, x³ बनाने के लिए x × x² x³ और प्लस ये x²। साइन चेंज हो जाएगा, प्लस था माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया और ये क्या बना +13 - 1 क्या बना 12x²। और ये एज इट इज उतार लेंगे। ठीक है, अब देखो x है, हमें 12 चाहिए प्लस का, ठीक है, और x एक और चाहिए। अब आ जाएगा x × 12x² और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x। माइनस करने पे साइन चेंज, ये प्लस का था तो माइनस बन गया, प्लस का था माइनस बन गया, ये कैंसिल हुआ और यहाँ क्या बन गया हमारा 32 में से 12 जाना है हमको तो 20x, और क्या बचा यहाँ पे +20। अब किससे करेंगे, x तो ऑलरेडी है, बस +20 से कर दूँ तो क्या आ गया 20x और यहाँ पे 20। माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो क्या बन गया 0। तो हमारे आ गई इक्वेशन x² + 12x एंड +20। अब इसके फैक्टर करने हैं, 20 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिसको प्लस करने पर 12 आ जाए। तो कौन कौन से कर सकते हैं हम, 10 × 2 = 20, इनको प्लस करने पे क्या आएगा 12, तो सही है ये। तो x² प्लस में ये सब कुछ तो +10x + 2x + 20, यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन, x कॉमन लिया तो x + 10 बचा, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो x + 10 बचा। तो क्या क्या फैक्टर आ गए, एक आ गया x + 10, एक आ गया x + 2 और एक जो हमारा पहले आया था वो क्या था x + 1। तो ये हो गए हमारे 3 फैक्टर्स। क्लियर है। एक और पार्ट है इसका, 4th पार्ट, दिस इज़ द लास्ट पार्ट। ठीक है, देखो ये पॉलिनोमियल जैसे दे रखा है, अब जो मैं बताने जा रही हूँ एक और मेथड, वो कुछ कुछ पे अप्लाई हो सकता है, कुछ पे अप्लाई नहीं हो सकता। आप इसको भी जैसे मैंने बाकी के 3 पार्ट करवाए हैं, आप उसको भी ऐसे ही सॉल्व करना, बिल्कुल सेम तरीके से सॉल्व हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको दूसरा मेथड बता रही हूँ जो कि कुछ कुछ क्वेश्चंस में फॉलो होता है, वो सब में नहीं होता। जो मैंने फर्स्ट मेथड बताया वो सब में फॉलो होगा, वो यूनिवर्सली सही है। अब जो मैं बता रही हूँ वो सिर्फ इसी में फॉलो हो रहा है, या इसके जैसे जो दिखने वाले होते हैं उनमें फॉलो हो जाता है। जैसे कि आपको उसी तरीके से करना है जैसे मैंने 3 पार्ट बताए हैं। पर ये कैसे हो जाता है, देखो ये तीनों में ही y y y y है ना, तो कॉमन आ रहा है, देखो 2y और y, 2y और 1, तो कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से अगर हम इन दोनों से कॉमन देखें तो क्या आ रहा है, सिर्फ y² कॉमन आ रहा है। तो क्या बच गया यहाँ पे 2y एंड +1, और यहाँ से कुछ भी नहीं आ रहा तो -1 ले लो, तो क्या बन गया 2y + 1, प्लस क्यों, प्लस माइनस माइनस। अब देखो क्या क्या फैक्टर बन गए, y² - 1 एंड 2y + 1, 2 ही बने, हमें तो 3 चाहिए। अब ये देखो ये किसका फॉर्मूला लग रहा है, इसको भी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये a² - b² का फॉर्मूला लग रहा है, जिसका क्या होता है a - b एंड a + b, है ना। तो बस लिख देंगे इसको एक बार, क्या लिख सकते हैं a² - b² मतलब y - 1 y + 1 और तीसरा हो गया 2y + 1। जिनमें से कॉमन आ रहा होता है ना, उसमें हम ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा मेथड आप करके देखना जो मैंने अभी तक बाकी के पार्ट्स में करवाया है। ठीक है, जो भी मैंने आज समझाया उसको रिपीट करके देखना, नहीं समझ आता तो कमेंट में मुझे बताना, मैं फिर से आपको समझा दूंगी, जो भी डाउट्स होंगे क्लियर कर दूंगी सारे। एक बार रिपीट करके देखना, पॉज करके देखना, फिर सेल्फ करना, अपने आप क्लियर हो जाएगा। आई होप आप सबको क्लियर होगा, नहीं होता मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।